महराज मलिक जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैडम जी, क्या हाल? ठीक बस ठीक हूँ। जो सोर्सेज हमें बता रहे कि सही है, मुबारक देनी चाहिए आपको। शुरुआत तो आपने ही की थी 3 लाख की सैलरी की बात। देखिए मैडम, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहला स्टेप है, हमारी कोई मांग पूरी हुई है। मैं चाहता हूँ जो हमने मांगे रखी हैं सदन के अंदर, मैं चाहता हूँ सारी वो मांगे पूरी की जाएं। जिस तरीके से हमने सैलरी को लेकर बात की थी, अब एक कमेटी गठन हुई थी, उस कमेटी में ये चीजें आई। देखिए एमएलए की सैलरी को बढ़ाना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत सारे अवाम की रहबरी करनी होती है, उसमें बहुत सारी मुश्किलें देखने को भी मिलती है। बहरहाल अगर ये बात समझ में आ गई कि सैलरी एक एमएलए की कितना इम्पोर्टेंट है, और उसी के साथ साथ बहुत सारे जो मुद्दे हैं, अगर एक कमेटी बैठी एक मसले का हल किया तो यकीनन हमने ऐवान के अंदर बहुत सारी बातें रखी है, तो उसको भी अमली जामा सरकार में बैठे लोग या कमेटी में बैठे लोग उसे पहनाएंगे। बहुत अच्छी बात रहेगी। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए अगर एक कोशिश की जा रही है जिसमें एमएलए को लेकर हुआ है, तो यकीनन आगे आने वाले दिनों में बाकी लोगों से जो वादे किए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अगर पूरे करेंगे तो एक बेहतर कदम हो सकता है। बिल्कुल महराज जी, आवाज तो आपने उठाई थी जब हमने इंटरव्यू किया था आपका वहां पे असेंबली के बाहर जम्मू में, पर ये आवाज जब आपने उठाई तो सारों ने आपका साथ दिया। नहीं, सारे विधायक जितने भी 28 के 28 थे वो हक में बात की है। तो बाकी जो आपने मुद्दे रखे जिन पर बात करते हैं, तब वो आपसे किनारा कशी क्यों करते हैं? ये कड़वा सवाल है जो आपको, जिसका जवाब हमें लगता है कि आप बखूबी देंगे। जी देखिए मैडम, ऐसा है कि अगर हमारी ये 3 लाख वाली बात कमेटी में ये चीज आई, कमेटी के लोगों ने इसको सराहा या माना या इसे अप्रूवल दे दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाकी जो हमारे मुद्दे रहे होंगे स्टेट के लोगों को लेकर, तो वो भी जेन्युइन है, जिसमें बड़े बड़े लोगों ने वादे किए हैं, दावे दिखाए हैं। हमारा तो कुछ नहीं था, हमारी तो एक छोटी सी मांग थी, सैलरी बढ़ा दीजिए। अब बाकी एमएलए को मैं एक चीज बताना चाहूंगा और लोगों को भी बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग इसमें नाराज होंगे। देखिए ये सैलरी की बात इसलिए है मैडम क्योंकि पहले करप्शन बहुत ज्यादा करते थे ये लोग, है ना। मैं चाहता हूँ इस पर कौन लोग करते थे करप्शन? ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? पॉलिटिशियन। ठीक है हाँ जी। देखिए इसमें कहीं ना कहीं रोक लग जाएगी जब इनको सैलरी होगी, पैसा होगा। वरना अगर ये कमीशन बेसिस पे काम करेंगे तो आवाम को ही लूट कर जो है ये अपने घरों को बनाते हैं। ये भी आवाम का ही पैसा अगर लीगल तरीके से जा रहा है तो महीने में अगर इनको 1.5 लाख और ऐड किया जाता है, 1,40,000, तो कहीं ना कहीं उनको भी एहसास होगा और वो अपने लेवल पर ईमानदारी से काम करेंगे और जनता को बहुत फायदा मिलेगा। अगर 3 लाख सैलरी जो है नेता लेगा ना, आप बहुत सारे लोगों को ये होगा नहीं जी इनको इतना बढ़ा दिया, इतने लाख जो है इनको सैलरी आएगी। आप अंदाजा नहीं कर सकते मैडम, करोड़ों का मामला आता है, करोड़ों का मामला करप्शन की। अगर आप देखेंगे करोड़ों की लूट होती है, तो कहीं ना कहीं अंदर का जमीर अगर इन लोगों का जाग जाए तो यकीनन जम्मू कश्मीर बेहतरी की ओर जाएगा। बहुत सारे लोग इस पे सवाल उठाएंगे। आपने अभी कहा कि कमेटी एक बनी और जिसमें फैसला लिया गया होना चाहिए। तो जो डेली वेजर के लिए इतनी सारी कमेटियां भाजपा ने भी बनाई हैं, एलजी मनोज सिन्हा ने भी बनाई हैं, अब असेंबली में भी बनी थी, उनके लिए इतनी जल्दी फैसला क्यों नहीं आया महराज मलिक जी? मैडम मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा मैं एक आदमी हूँ, एक व्यक्ति हूँ, आम आदमी पार्टी से हूँ। हमने एक मांग रखी थी जिसको लेकर बहुत सारी टिप्पणियां हुई थी, चाहे मीडिया में लोगों ने ये बात रखी थी नहीं एमएलए की सैलरी को बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हो, महराज को ज्यादा चाहिए। लेकिन देख लीजिए आप कि एक आदमी ने जोरों शोर से ये बात रखी थी, मैंने रखी थी, सवाल ताने मैंने बिल्कुल लोगों ने सवाल भी उठाए थे, बिल्कुल एक्सेप्ट किया तो यकीनन हमारे और भी कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को हल करना। ये तो एक छोटा सा मामला है। वही महराज जी, मैं आपसे वही जानना चाहती हूँ ना। आपने आवाज उठाई, लोगों ने आप पर टिप्पणी भी किया, आप पर क्रिटिक्स भी किए, वो हमने भी देखा था कि उन्होंने क्यों कहा, ये कहा। पर आज देखा जाए तो आपकी वो बात सच निकली, यानी सबने, देखिए सबकी सहमति होगी तभी तो ये पास हुआ होगा ना। मेरा इंटेंशन यही था, देखिए मुझे अपने साथ साथ यही इंटेंशन था कि करप्शन रुक जाए। मेरा मामला यही था, क्योंकि सच में आपको लगता है करप्शन रुक जाएगी? हाँ देखिए अंदर का जमीर तो जाग जाना चाहिए। 3 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है मैडम। आपको लगता है जागेगा? इतने सालों से नहीं जागा, डेली वेजर के लिए, हमारे होमगार्ड्स के लिए, हमारे एसपीओस के लिए, मेरी बात नहीं समझे आप, मेरी मैडम बात नहीं समझ रहे हो। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एमएलए की 3 लाख सैलरी हुई है ना, तो यकीनन लोगों को बहुत फायदा होगा। अगर अंदर का इनका जमीर जाग गया इस सैलरी से, तो जम्मू कश्मीर बेहतरी की ओर जाएगा मैडम। आप मान लीजिए मेरी बात, क्योंकि मैं यानी जिनका जमीर नहीं जी, उनको सैलरी बढ़ा दो, उनका जमीर जाग जाएगा, ये बात आप कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कम से कम एहसास होगा ना यार, अगर हमारी इतनी सैलरी थी, अब अगर इतनी बढ़ गई तो हमें इन चीजों से बाज आना चाहिए। देखिए कभी न कभी एहसास तो होना चाहिए। वही तो आपको मैं क्या पूछ रही हूँ महराज मलिक जी, वही तो मैं पूछ रही हूँ। जब आपने एमएलए की सैलरी की बात की
तो सबने हामी भर दी। यानी महराज मलिक बड़े अच्छे हैं, चाहे भले ही सामने कुछ कह रहे हो, पीछे से कहते थे जी बिल्कुल उन्होंने सही कहा, यानी एक ही आवाज में सब आ गए ना। और आज अल्टीमेटली वो पूरा भी हो गया। और बस दुआ कीजिए मैडम, अगर सुनिए ये श्रेय आपको ही जाता है। मैं वही तो कह रही हूँ, जब महराज मलिक अन्य बातों को लेकर आवाज उठाते हैं, जब सच दिखाते हैं, तब ये बाकी वाले क्यों नहीं आपकी हामी में हामी हाँ पर ला बढ़ते। मैं ये सवाल कर रही हूँ, जब आप डेली वेजर्स की बात कर रहे हैं, जब आप वाइन शॉप को लेकर बात कर रहे थे, जब आप चिट्टे ड्रग्स को लेकर बात कर रहे थे, जब आप अन्य एसपीयूज की बात करते हैं, तब कहाँ पे सारे होते हैं। अगर हो सकता है जैसे आपका ये मसला हल हुआ एमएलएस की सैलरी को लेकर, अगर ये सारे आपकी आवाज में आवाज डालते, शायद आज डेली वेजर्स के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो जाता, या उनके लिए कोई स्कीम बन गई होती। नहीं, आप ये सुन लीजिए, आप दुआ कीजिए ऊपर वाले से, अगर मेरे ये फैसले में से एक फैसला कहीं सामने आकर खड़ा हो गया तो यकीन जानिए मैं बाकी मामलों के लिए पूरी ताकत से लड़ूंगा और जिसकी जिम्मेदारी मुझे आवाम ने दी है उसको निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। मैं पिछले दिनों स्कूलों का दौरा कर रहा था और उसके लिए हमने जम्मू कश्मीर के अंदर एक टीम बनाई, शायद आपने देखा भी होगा, कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर भी हमने कुछ जगहों पे जो है तैनाती की थी। लेकिन गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला कल ही, और उन्होंने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, गवर्नमेंट स्कूलों का खुलिया न दिखाने के लिए उन्होंने एक आर्डर निकाला, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है स्कूलों में नहीं जा सकती है। अरे अगर नहीं जा सकती है तो उन्हें बेहतर तो किया जा सकता है। बिल्कुल, आप बेहतर कर दीजिए, नहीं कोई जाएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप ये यकीन रखिए, अगर हमारा एक मुद्दा उस पे जो है हल हुआ है कहीं ना कहीं, चाहे वो एमएलए, मैं तो अकेला एमएलए हूँ, बाकी तो 89 एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से, सबको फायदा हुआ और लोगों को, मुझे लगता है ये फैसला बहुत ही बेहतर है। बहुत सारे लोगों को मुझसे इख्तलाफ होगा, लेकिन मैं जो हकीकत बता रहा हूँ, जहाँ 18 लाख या कितना लाख वो साल का जो है बढ़ा दिया गया है, वहीं अगर आप देखेंगे तो करप्शन में बहुत सारे लोग लथपथ रहते हैं, कमीशन बेसिस पे काम होते हैं, उन चीजों में रोक लगना बहुत जरूरी है मैडम, बहुत जरूरी है। और ये कहीं ना कहीं एक पहल की है और सरकार ने अगर इस पे हामी भरी है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, यकीन जानिए, दुआ कीजिए, अगर हमारे आवाज में वो ताकत है या हमारी आवाज में वो बेबाकी है और आवाम की बेहतरी के लिए, तो यकीनन दूसरे मुद्दों पे भी बहुत जल्द सरकार उस पे अगर हामी भरी। समय क्यों लगता है? हमें आपसे जब सवाल जानना चाहूँ, क्योंकि हमने देखा आपकी वीडियोस भी कुछ आई, आप तो चले जाते हैं बड़े धड़ल्ले से, आपने किसी को बख्शा नहीं है जो जनता के साथ गलत करता है। पर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि आपकी ही आवाज़ उठी थी, तो तभी जाकर आज इन लोगों के जो आज इकट्ठे हो गए ना, आज कोई नहीं था कि देखिए ये बात मेरी शायद आपको किसी को कड़वी भी लग सकती है। मैं राजी, सुनिए, आज पीडीपी, आज कांग्रेस, एनसी, कोई किसी को नहीं, आम आदमी पार्टी, सब एक थे, सबको खुशी का, उन्हें नहीं लगा कि फलां पार्टी से अपोजिशन है ये जो इस समय सरकार में है, यानी कि उन्हें इतनी खुशी हुई अपनी सैलरी बढ़ाने की। तो वही तो हम कह रहे हैं आज मुझे अपनी खुशी, मैडम नहीं आप सुन लीजिए, मुझे खुशी नहीं है कि मुझे सैलरी बढ़ गई। देखिए हमने 15,000 पे भी काम किया है, हमने बिना पैसे के जनरल बात कर रही हूं, सुन लीजिए, मैं ये चाहता हूं कि आवाम को बेहतर मुस्तकबिल मिलेगा और आवाम के पास सवाल मिलेंगे कि भाई साहब अगर आपने ये चीजें पास की हैं तो बाकी चीजों में दिक्कत कहाँ है, और इसके लिए सवाल उठाने में लोगों को आसानी होगी और समझने में भी परेशानी नहीं होगी। ये बहुत अच्छा स्टेप है सरकार का, बहुत ही अच्छा स्टेप है और इसको एक्सेप्ट पब्लिक को करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ मैडम आपके इस माध्यम से आवाम को इसके साथ, इस फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि आने वाले कल में जो फैसले पेंडिंग रहे हैं, जो मामला पेंडिंग रहे हैं, उन पर भी सरकार जो है अपना दावा पेश करे और जो चीजें आवाम के साथ वादे किए हैं उन वादों को भी पूरा करने की कोशिश करें। और असेंबली का सेशन है, आप उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, पूरी ताकत के साथ उन लोगों की आवाज बनूंगा जिन लोगों को अभी भी उम्मीदें हैं, जिनके लिए कमेटियां बनी है, सरकार ने वादे किए, और सरकार को याद दिलाने के लिए महराज काफी है ऐवान के अंदर। और दुआ कीजिए, जिंदा रहेंगे तो सब कुछ मुमकिन है और एक उम्मीद है सरकार से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा कराने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। महराज जी, जैसे आप बेबाकी से बोलते हैं, हमें भी ये आदत है, चाहे कि कोई किसी को बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, क्योंकि हमारा काम है सवाल करना। आप बड़ी बाखूबी से हर सवाल का जवाब देते हैं, क्योंकि जब भी हमने कॉल किया आपने तुरंत हमारे कॉल को पिक किया। शायद कुछ एक दो विधायक, अन्यथा किसी के पास समय नहीं होता। पर वही मैं आपसे बोल रही हूँ, जिस तरह से आपने आवाज़ उठाई थी, आज कामयाबी मिली है हमारे डेली वेजर्स को। कब हम कहते हैं चलिए परमानेंट पॉलिसी बाद में बनाएगा, कम से कम जो केंद्र शासित प्रदेश का एक नियम है कि जितने भी बाकी यूटीज है, लद्दाख की बात करें, वहां पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, तो क्यों नहीं यहां पर हो रहा?
बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आप वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सवाल पूछे जाएंगे, ये तो जनता के सवाल है ना, ऐवान में महराज पूछेगा। अगर हमने सैलरी बढ़ाने को लेकर बात की थी तो आपने कमेटी बनाकर ये चीजें कर दी, अब बाकी चीजों में दिक्कत कहाँ आ क्योंकि रही है, जहां वो पर भी इन सबका जानती है। फायदा वहां तो बड़ी जल्दी कमेटी भी बनेगी और वहां पर उस मैडम पे ये सवाल सुनिए सुनिए वही तो मैं कह रही हूँ ना, जहां पर फायदा वो तो मैं सवाल हम ठोक ताल के पूछेंगे ना, कि जहां पर आपका फायदा तब तो महराज मलिक की हाँ में हाँ मिलाई, तो वो क्वेश्चन प्रश्न जो उन्होंने कहा था, जो उठाया था मुद्दा कि सैलरी होनी चाहिए, तब तो वाहवाही हो रही है कि वाकई में महराज मलिक की आज तो बाकी जो मुद्दे हैं वहां पर उसमें उसमें मुंह क्यों बंद हो जाता है, क्यों मुंह मैडम बंद हो जाता है? आप नेताओं से और जनता से उनसे सुझाव ले लीजिए, उनसे सवाल पूछ लीजिए, और महराज मलिक उन लोगों के सवाल जो सड़कों पे होंगे, जो बाजारों में होंगे, वो ऐवान में महराज मलिक पूछने का पूरा काम करेगा और पूरी ताकत से। बस दुआ कीजिए, हम मिल बैठकर अच्छे एक जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की बेहतरी की लड़ाई लड़ेंगे। और पहला काम अगर ये हो चुका है हमारे कहने से, हमारे उस तर्ज पे अगर ये चीजें सामने आ रही है, तो यकीन जानिए हमने जो भी बातें बोली हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए, और उनमें से बेहतरी का पहला कदम ये बहुत बड़ा है। और बहुत सारे लोग इसमें नाराज होंगे, लेकिन गहराई से अगर सोचेंगे, गहराई से, मेरे नजरिए से मैं तो चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और एक एहसास होगा कि अगर हम ये चीज कर सकते हैं तो उस चीज को करने में दिक्कत कहाँ है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल सारी बातें हैं, उन पे चर्चा होगी और अच्छे से होगी। आज का मुद्दा यही था, तो चलिए शुक्रिया, थैंक यू जी, धन्यवाद महराज।